सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। जैसे दोस्तों आप लोग अगर मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारी जानकारी होना चाहिए, आपके पास दवा कहाँ से खरीदें, क्या रेट मिलता है और शुरुआत में हम कौन कौन सी दवा रखें। ऐसा नहीं है कि आप ढेर सारी दवाएं उठा के रख लिए, पता चला वो एक्सपायर हो गया। और एक जो मेन पॉइंट बारीकी होती है कि वो दवा की हम एक्सपायरी देख के लें, कितनी लंबी एक्सपायरी हो, नहीं तो पता लगा आप जहाँ से मेडिकल से ले रहे हैं, एजेंसी से ले रहे हैं, आपको नियर अबाउट की एक्सपायरी दवा दे दी है और वो एक्सपायर हो गई, उसमें भी आपका नुकसान। तो एक जो छोटी छोटी मेन बारीकियाँ होती हैं, आज हम इसी पे आप लोगों से जो है चर्चा करेंगे। इसी पे आप लोगों को कुछ टिप्स देंगे शुरू से अंत तक, कौन सी दवा कहाँ से खरीदें, क्या रेट मिलता है, कितना प्रॉफिट होगा, और हम कैसे जानें कि कटिंग वाले के यहाँ से आप लोग जैसे जानते होंगे, अगर मेडिकल वाले, अगर आप नए हैं दोस्तों, दो तरह के होता है। एक मेडिकल एजेंसी होती है, वहाँ से खरीदे आपको क्या रेट मिलेगा। एक और कटिंग वाले काम करते हैं। कटिंग का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे वो सारी कंपनियों का रेंज रखते हैं, और एजेंसी जो होती है वह पार्टिकुलर एक या दो कंपनियों, जितनी कंपनियों को उनके पास एजेंसी होती वो होती है। तो आपको एजेंसी पे सस्ता मिलेगा, कटिंग पे सस्ता मिलेगा, ये हम A to Z आपको जानकारी देंगे। और शुरुआत में कौन से प्रोडक्ट को रखें। तो जैसे दोस्तों आप अगर शुरुआत मेडिकल का करना चाह रहे हैं तो आप अपना एरिया, सबसे पहले क्या होता है, आप एरिया डिसाइड कर लीजिए। आपका एरिया वहाँ हॉस्पिटल है कि निजी प्रैक्टिशनर है कि प्राइवेट हॉस्पिटल है या नर्सिंग होम है। अगर प्राइवेट नर्सिंग होम हॉस्पिटल है तो जैसे आप लोग जानते होंगे, वो लोग खुद अपनी दवा रखते हैं अंदर, तो बाहर बाई चांस किसी को ज़रूरत हुई वही लेता है। अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में दोस्तों ऐसा होता है कि जो एमआर दवा लिखाते हैं वही दवाएं वहाँ पे अवेलेबल होती है। उससे एक्स्ट्रा थोड़ा सा रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप रखें। वहाँ पे हॉस्पिटल के सामने कम पूंजी में भी मेडिकल खुल जाता है। तो वहाँ के जो एमआर आते हैं वो डॉक्टर को जिस दवा के लिए कॉल करके आए रहते हैं, आपसे आते बताते हैं भैया ये दवा हम डॉक्टर को कॉल करके आए हैं, ये दवा आपके यहाँ हम रख रहे हैं, ये निकलेगा। तो उसमें आपको पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो दवा अपने आप रखे। ठीक है भैया आप रख दीजिए, जब दवा निकल जाएगी तो हम आपको पैसा पेमेंट कर देंगे। अभी तो डॉक्टर लिखें तो पर्चा आएगा तो हम मंगा लेंगे, तो आपके यहाँ वो दवा दे देते। एक इस तरफ से होता है। यहाँ जो हॉस्पिटल के सामने होता है लगभग 90% ऐसे ही होता है। सारे एमआर आते हैं, आपको एक्स्ट्रा दवा लाने की ज़रूरत नहीं होती, आपसे आर्डर लाते हैं, एजेंसी से सप्लाई करते हैं। लेकिन उसमें दोस्तों एक बारीकी होती है, जब एमआर आपके यहाँ दवा रखवा रहा है तो बता दीजिए यार इसमें मिलता है 2-4% आप या डील डिस्काउंट दीजिए। उससे आप बार्गिंग करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप करेंगे तो देगा, क्योंकि जो उस पर डील डिस्काउंट हो तो अपने खाने के चक्कर में रहते हैं। इसलिए ये बारीकी देख करके एमआर से आप ज़्यादा से ज़्यादा डील प्रोवाइड करने का आप कह सकते हैं और वो करेंगे। ये हो गया आपका मेडिकल अगर हॉस्पिटल के आसपास है। और दूसरा, अगर आप हॉस्पिटल के पास नहीं है, निजी प्रैक्टिशनर हैं, जैसे निजी प्रैक्टिशनर आपका छोटी मार्केट है, तो जैसे आप गांव में मेडिकल खोले हैं, बाजार में मेडिकल खोले, वहाँ पे कितने डॉक्टर हैं, वहाँ पे जो भी डॉक्टर बैठते होंगे MBBS तो बैठते नहीं होंगे, वो निजी प्रैक्टिशनर होते हैं। जैसे एक सपोज देन कहा जाता है झोला छाप डॉक्टर, आप लोग सुने होंगे, जानते होंगे, हमारा फील्ड का अनुभव है दोस्तों 30 साल का, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो वो होते हैं, अगर उस टाइप के वहाँ पे डॉक्टर बैठे हैं तो उसमें भी 2-1 डॉक्टर अनुभवी होते हैं, अच्छे अनुभवी हो, तो भी एक 3-4 एंटीबायोटिक के इर्द गिर्द उनको भी नॉलेज रहता है, और 2-4 दवाएं ही लिखते हैं जो पॉपुलर कंपनियों की होती हैं। जैसे वो ज़्यादा करके आपको लिखेंगे नोवामैक्स हो गया, या क्लेवाम हो गया, या जो है आप जान लीजिए डोलो हो गया, क्रोसिन हो गया, या जो है जीरोडॉल P, जीरोडॉल SP, या बीकासूल हो गया, रिवाइटल हो गया, डेक्सोरेंज हो गया, आर्बिटोन हो गया। इस सब दवाएं जो कॉमन दवाएं होती है, ये लगभग वही लिखते हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं लिखते हैं। O2 हो गया लिख दिए, फ्लॉक्सासिनॉन लिख दिए, यानी कि जेनफ्लॉक्स लिख दिए, सिप्लाक्स लिख दिए, या फिनारेस्ट एंटीकोल्ड में लिख दिए, बच्चों का सिरप कॉलपॉल, तो सब इसी के इर्द गिर्द दवाएं लिखते हैं। तो इसमें आपको छोटी पूंजी में ही रखना पड़ेगा। छोटी पूंजी भी लगाएंगे तो भी मेल हो जाएगा, लेकिन छोटी पूंजी का आप मेडिकल तो जानते ही दोस्तों, ये एक खान है।
आप इसमें जितना पूंजी लगाते जाएंगे, मेल लगाते जाएंगे, लेकिन आप बड़े में हैं तो, लेकिन छोटे में हैं तो आप इतने से काम करिए। फिर धीरे 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 उन डॉक्टरों का जो और पर्चा आएगा, या कभी कभी ऐसा भी होता है अगर अगल बगल हॉस्पिटल है तो वहाँ से जो सरकारी हॉस्पिटल, कभी कभी एक आध दो आदमी के पास पैसा नहीं रहता है तो वहाँ से थोड़ी बहुत दवाई लिए रहते हैं, फिर आपके पास यहाँ से दवा लेते। तो रेंज धीरे धीरे आप रखना, लेकिन ज़्यादा मत रखना, नहीं तो पता लगा कि वो लोग दवा एक बार लिए दूसरी बार नहीं ली। तो ये जो चीज़ हो गया, ये रेंज में यही है दवाएँ रखना है। आप कम पैसे में, जैसे एक आध बीका फूल रखना हुआ, 5 पत्ता ले लीजिए, इसको आप डब्बे भी रख सकते हैं। और जेंटेक हो गया, हिस्टेक हो गया, इसको भी आप डब्बे रख सकते हैं, आप भी बेचेंगे। या पेंटाप हो गया दोस्तों, पेंटाप DSR हो गया, ये सब इसमें लिखेंगे। रेबेप्राजोल हो गया, डोम्प्रीडोन हो गया, यही तक ही निजी प्रैक्टिशनर लिखते हैं। लिसोप्राइड नहीं जाएंगे, पेंटाप्राजोल लिसोप्राइड नहीं जाएंगे, पेंटोफेक DFR ALF इस पे नहीं जाएंगे। ये लोग यही पे लिखते हैं जो कॉमन दवाएं होती है। ओफिड हो गया, ओमेज हो गया, ये सब दवाएं लिखते हैं। एल्जिल हो गया, डाइजिन हो गया, ये सब सिर्फ यही लिखेंगे। तो इस चीज़ के लेने के लिए अब ये हो गई, आप तो कॉमन दवाएं जान गए कौन से हमको शुरुआत में रखना है। अब बात होती है कि आपको खरीदारी कैसे करना है दोस्तों। अब आपको ये जानने के लिए एजेंसी पे जाएं, कटिंग पे लें कि एजेंसी सस्ता मिलेगा। जैसे कि दोस्तों कभी कभी ये होता है, कुछ एजेंसियों पे आपको दवाएं सस्ती मिल जाती हैं और कभी कभी कटिंग में सस्ती मिल जाती है। कटिंग में एजेंसी में अंतर ये होता है, जैसे कोई MR है, उसका जो है सेल पूरा नहीं हो पा रहा, तो सेल पूरा ना होने मतलब वो जिसको इंसेंटिव मिलता है, जैसे इतना डील करने के बाद, तो वो कटिंग में बेच देता अपने पैसे देके। तो जो कटिंग वाला है वो होल सेलर से लेता है, एजेंसी वाले से तो कम में लेता है। तो कभी कभी आपको जो है कटिंग का भी सस्ता मिल जाता है। ये जानने के लिए आप ऐसा करिएगा कि जब शुरुआत, जैसे कुछ आपके सस्ते आइटम होते हैं, जैसे जेंटेक है, 500-600 रुपये में डिब्बा मिल जाएगा, 700-800 रुपये में 500 का टैबलेट आता है। तो इसको आप बॉक्स में लिया करिए। बॉक्स में लेने के लिए आप इसको एजेंसी पे एक बार लीजिए और फिर आप देखिए क्या रेट मिल रहा है। फिर उसके बाद जो कटिंग में बेचते हैं, कटिंग के यहाँ उठाइए, फिर देखिए उनके यहाँ क्या रेट में, किसके यहाँ सस्ता मिल रहा है। इस हिसाब से आप एक डिब्बे में जब लेंगे तब ही उसका रेट को क्वालिफाई कर पाएंगे, रेट को कंपैरिजन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। आप स्टेप लेंगे 3 स्टेप, आप उसको लिए 4 स्टेप, तो स्टेप में आपका थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा, कटिंग वाले के यहाँ भी वहाँ पे भी, क्योंकि ये लोग एक्स्ट्रा 1-2% लगा देते हैं। और ये होता है दोस्तों कटिंग, अब आप मान ले डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं, कटिंग में ये भी अंतर होता है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से ले रहे हैं या कभी कभी छोटी छोटी बाज़ारों में जो थोड़ा सा बड़ी ब्लॉक लेवल पे बाज़ार होती है, वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे भी मेडिकल स्टोर जो खोले रहते हैं, एजेंसी टाइप खोले रहते हैं, वो भी कटिंग का काम करते हैं, उनके यहाँ भी सस्ता मिल जाता है। लेकिन आपको जब आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, वहाँ पे जो कटिंग वाले रहेंगे, इनके मार्फत आपको 2 से 3% सस्ता पड़ेगा। अब 2 से 3% सस्ता पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि 10,000 का हमको माल लेना है, अगर आपको 10,000 का माल लेना, 2% ही मिल रहा है तो 200 रुपये का हो गया। अगर आपको लंबा लेना है तो 1-2 प्रोडक्ट लेना तो आप यहाँ से उठा लीजिए। अब जब धीरे धीरे आप ले जाएंगे, उनसे टर्म बन जाएगा। अब आप जान रहे हैं आज पेटीएम का ज़माना है, आप यहाँ से पेटीएम कर दीजिए, माल वहाँ से आ जाएगा। तो दोस्तों आपको सस्ता जो पड़ेगा वो कटिंग वाले के यहाँ से पड़ेगा ज़्यादा करके। और कटिंग में अगर आप आप बड़े डिस्ट्रिक्ट में चले गए, जैसे सपोज दैट आपका बड़ा डिस्ट्रिक्ट, जैसे यूपी की बात करें हम, जैसे हो गया यूपी में तमाम बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया। अब ये बड़े डिस्ट्रिक्ट से भी, आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, इस बड़े डिस्ट्रिक्ट से भी आपका घर या ऐसे सब स्टेटों में एक बड़ी डिस्ट्रिक्ट होगी, यहाँ से 150 से 200 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो कटिंग वाले होते हैं उनके यहाँ से ये छोटे मार्केट वाले भी उठाते हैं या डिस्ट्रिक्ट वाले भी उन्हीं के यहाँ से उठाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, परसेंटेज पे काम करते हैं। इनका 1 या 2%, इनका 2% काम करते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट में कटिंग वाले होते हैं वो 5% पे काम करते हैं। एजेंसी वाले भी 10% पे काम करते हैं। ये होता है। तो कटिंग जब आप यहाँ से लेंगे तो आपको 3% एक्स्ट्रा बचत होगी। लंबा माल लेना है तो आप बड़े डिस्ट्रिक्ट से लीजिए, वहाँ पे 3%, 2% भी लिए काम करते हैं। इनका 10 से 15 लाख डेली का सेल होता है। 2% कर दिए तभी 8-10 लाख, 8-10 हज़ार, 15,000 उनकी एक दिन की बचत हो गई। क्या करना है, माल सुबह पूंजी लगाए, नगद हो गया। दोस्तों ये होता है। तो आप कटिंग के यहाँ लेंगे और रेंज भी मिल जाएगी, और वहाँ पे भी आपको थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है कुछ प्रोडक्ट, और कुछ प्रोडक्ट आपको एजेंसी पे सस्ता पड़ सकता है। ये भी होता है। कभी डील आई रहती तो आप जब भी खरीदने जाएं आप उनसे कह दीजिए भैया हमको नेट रेट प्लस डील के साथ दीजिए।
सॉरी, वहाँ उसके, अरे सॉरी यार, क्या कर, ट्रेड रेट प्लस डील के साथ दीजिए, नेट रेट पे नहीं। नेट रेट पे आप लेंगे तो आपको कुछ महंगा पड़ सकता है। तो जब ट्रेड रेट का मतलब जो 25% ट्रेड होता है एमआरपी से, किसी पे 30% होता है, और प्लस जो डील रहेगी इस पे लेंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। एजेंटशिप जब लीजिएगा ट्रेड पता प्लस डील पे मांगिएगा, और नेट रेट वाले तो जो कटिंग वाले वो तो नेट रेट पे ही बेचते हैं, वो डील नहीं देते हैं। तो दोस्तों कभी दोनों में इनके यहाँ उनके यहाँ सस्ता मिल सकता है। बाकी और जब आप खरीदारी अप डाउन करने लगेंगे अपने आप जान जाएंगे। अब दोनों चीज़ें हमने आपको डिसाइड कर दिया। फिर और कोई कंफ्यूजन हो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका एकदम सलूशन दे दूंगा, क्योंकि इस क्षेत्र का मेरा 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है गहन अध्ययन। तो दोस्तों अभी इस फील्ड में हम भी हैं, तो कोई और जानकारी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसी तरह से और हम जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, इसलिए बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार जो 10-15 मिनट का आपने समय दिया, इसके बाद फिर शुक्रिया, थैंक यू।